फिर उसके बाद बैंक क्रेडिट्स हैं। बैंक क्रेडिट्स क्या हैं? मैंने आपको बताया डिमांड डिपॉज़िट बैंक क्रेडिट्स की शक्ल है कि हम अपनी इमारतों को बैंकों में जमा करा देते हैं और बैंक जो है वो एक ख़ास हद तक 20 या 25% अपने पास पैसे रखता है ताकि ज़रूरियात को पूरा कर सके। अगर कोई लेने आ जाए तो वो उसको दे सके, और बाकी रकम वो दोबारा से जो है वो किसी ना किसी को कर्ज़ जारी कर देता है या किसी कंपनी को कर्ज़ दे देता है। इस सूरत में क्या होता है कि ज़र की तख्लीक होती रहती है। ज़र की तख्लीक जो है वो बजाते ख़ुद एक पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह वो हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इसको ज़हन में रखिएगा। तो जितना ज़्यादा वो बैंक कर्ज़ा जारी करता है, ज़र की तख्लीक होती रहती है और उतनी ही ज़्यादा बैंक की अमानतें जो हैं वो बैंकों में जमा होती रहती हैं। जितनी ज़्यादा बैंकों की सलाहियत कर्ज़ जारी करने की सलाहियत होगी, उतनी ही ज़्यादा ज़र की रसद बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। अगर ज़र की रसद जो है वो अगर रफ्तार गर्दिश उसकी जितनी ज़्यादा तेज़ होगी, ज़र की मिकदार उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ज़र की रसद में भी इजाफ़ा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंश्योरेंस कंपनीज़। इंश्योरेंस कंपनीज़ भी ज़र की रसद को बढ़ाती हैं। किस तरह के? अगर हम फ़र्ज़ करें अपना बीमा करवाते हैं, तो बीमा कराते हैं, क्यों करवाते हैं? कि हम कुछ ना कुछ अपनी रकम बचाना चाह रहे होते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में अनसीन कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं, या जो हमने तयशुदा हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हम अपनी रकम बचाते हैं। पॉलिसी जब हमारी मैच्योर हो जाती है तो वो हमें मुनाफे समेत हमें मिल जाती है। ठीक है जी। फिर जो बीमा पॉलिसीज़ होती हैं वो हमें बचत की तरगीब देती हैं ताकि हम अपना प्रीमियम अदा कर सकें। यही प्रीमियम जो है वो कंपनीज़ की बचत बन जाती है और कंपनीज़ जो हैं उन्हें सरमायाकारी पे ख़र्च करती हैं। ठीक है, जब वो सरमायाकारी पे ख़र्च करती हैं तो ज़ाहिर उन्हें प्रॉफिट होता है और ज़र की रसद में इजाफ़ा होता चला जाता है। ठीक है जी। फिर स्टॉक मार्केट्स हैं। स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा कि जो हमारे बाज़ार हिस्से हैं, सरमाए का बाज़ार। सरमाए का बाज़ार कौन सा है? कि ये ऐसी मार्केट है जहाँ पर कंपनियों के शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। शेयर्स क्या होती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसी कंपनीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कुछ दस्तावेज़ जारी करती हैं, जिसमें से लोग 10 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का शेयर है, 50 रुपये का शेयर है, और उस पर ख़ास प्रॉफिट होता है सालाना। अब अगर मेरे पास पैसे रखे हुए तो मैं वो शेयर्स ख़रीद लूँगी, अपने बचाए हुए पैसों से सरमायाकारी कर लूँगी। ठीक है जी। अब वो मेरे पास जितने भी पैसे हैं, मैंने 100-50 शेयर ख़रीद लिए। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो जो शेयर्स मेरे पास हैं वो मैं सेल कर दूँगी। तो इसको हम स्टॉक मार्केट का नाम देते हैं, जहाँ पर शेयर्स की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त होती है, बॉन्ड्स की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। ठीक है। इस तरह फिर स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए लोगों को बचतें जो उनकी कारोबार में लगती रहती हैं और ज़र की रसद में भी इजाफ़ा होता रहता है। अब ये कि जो हमारी सरमाया या ज़र की मंडी है, ठीक है, जो हमारी स्टॉक मार्केट है या ज़र की मंडी है, मॉनेटरी मार्केट है, उसमें सबसे पहले तो शेयर्स हैं। अब शेयर्स मैंने आपको बताया कि आवाम से रुपया इकट्ठा करने के लिए बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं। आवाम उन हिस्सों को ख़रीद लेते हैं और साल के इख्तिताम पे जो भी नफ़ा नुकसान होता है वो उनको मिल जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि शेयर्स में सिर्फ फ़ायदा ही हो सकता है कि नुकसान हो जाए। आपने 10 रुपये का शेयर ख़रीदा है और उसकी कीमत गिर जाए, वो 9 रुपये हो जाए। आपने 10 रुपये का शेयर ख़रीदा है, हो सकता है वो 40 रुपये का हो जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है जी। फिर डी वेंचर्स हैं। डी वेंचर्स और शेयर्स में थोड़ा सा फ़र्क यही है कि शेयर्स में नफ़ा नुकसान होता है, डी वेंचर्स में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा, चाहे कंपनी को नुकसान ही क्यों ना होता रहे। ठीक है जी। फिर बॉन्ड्स हैं और बचत के सर्टिफिकेट्स हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। ये भी एक तहरीर होती है कि जो जो भी ये कंपनी बॉन्ड जारी करती है वो लिखती है कि बॉन्ड किसी ख़ास शख्स के नाम नहीं होता, लेकिन जिसकी मलकियत में हो उसी का होता है। मिसाल के तौर पर मेरा अगर 25,000 का बॉन्ड है, वो मेरे पास है, चोरी हो गया तो वो चोर का, ठीक है ना, उस पर किसी का नाम नहीं है। इसी तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, रेगुलर स्कीम, पेंशन स्कीम, ये वो चीज़ें हैं। डिफेंस और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स ये हमारी एक तरह से मियादी अमानतें होती हैं। ठीक है जी। मियादी अमानतों का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कि कुछ सालों महीनों के लिए हम एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए हम इनको जमा करवा देते हैं और उसमें हम फिर प्रॉफिट हासिल करते रहते हैं। ठीक है जी। अब ये मुख्तलिफ
नामों के साथ मुख्तलिफ सर्टिफ़िकेट हैं और उनका मतलब एक ही होता है, लेकिन उनके प्रॉफिट्स में और उनके नामों में फ़र्क होता है, लेकिन उनके मकासद एक ही होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसके जो अगली है वो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी अपना स्टॉक एक्सचेंज में अपना कारोबार करती है और ज़र की रसद में कमी बेशी का बायस बनती है। गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करती है और जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है और जब उसने बचत करनी होती है तो वो उन जब उसे पैसा चाहिए होता है तो वो सेल आउट कर देती है, और जब उसको पैसा वो देखती है कि ज़र कम हो गया तो वो सारी चीज़ें ख़रीद लेती है और जो मार्केट में मनी सप्लाई कर देती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।